हेलो दोस्तों, सुपर्ब जी के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के अनुच्छेदों को याद करने का सुपर्ब ट्रिक, जिससे एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाए। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? कुल अनुच्छेद, तो कुल अनुच्छेद 4 + 4 = 8। 4 + 4 = 8 ऑप्शन में कुल है। 4 + 4 = 8। यह भी अपने आप में एक संपूर्ण है, ठीक है। 4 + 4 = 8। तो कुल अनुच्छेद, तो 4 + 4 = 8, 448, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में यह लिखा है। तो इसमें ट्रिक क्या है? एक संघ और अनुच्छेद 1, ये दोनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। एक संघ और अनुच्छेद 1, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चंस में आएगा कि भारत राज्य का एक संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो एक संघ से हम अनुच्छेद 1 को टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन में अनुच्छेद 1 होगा, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार, तो इसका ट्रिक क्या होगा? जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपको मौलिक अधिकार संविधान दे रहा है, वह 12 महीने चलेगा, ठीक है। 12 अनुच्छेद 12 से हमने इसको क्या बना दिया? 12 महीने। तो जो मौलिक अधिकार है आपको 12 महीने रहेंगे, मतलब साल भर रहेंगे या हर वक्त रहेंगे। और 35 से हमने इसको 3-5 कर दिया, ठीक है। मौलिक अधिकार आपको 12 महीने रहेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई 3-5 नहीं होगी, ठीक है। तो 12 से 12 महीने और 3-5 से 3-5 नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन में आएगा कि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक से आपके जो मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार में आपको क्या याद रखना है कि वो 12 महीने चलेंगे, ठीक है। 12 महीना आपके साथ वो अधिकार आपको मिलेगा और उसमें कोई 3-5 नहीं होगी। तो 12 से 35 अनुच्छेद क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? नागरिकता, तो नागरिकता से हमने नाग ले लिया, ठीक है। नागरिकता से हमने नाग बनाया। अनुच्छेद 5 से हमने इसको पंचमी बना दिया। और 11 से, चूंकि यह 2 दांत की तरह है, तो हमने इसे 2 दांत ले लिए। तो नाग से नाग पंचमी भी रिलेटेड है और नाग से उसके 2 दांत भी रिलेटेड हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन में आएगा कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो नागरिकता से हम नाग ले लेंगे और नाग से हमें ऑप्शन में 5 से 11 लिखा हुआ रहेगा। तो 5 से हम पंचमी हमारे ख्याल में आ जाएगा और 11 से 2 दांत हमारे जहन में आएगा। तो हम इस तरह से इस ट्रिक को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे ट्रिक है इसका, कमजोर वर्गों, तो वर्गों को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो वर्ग, तो ऑप्शन में 16 रहेगा। तो 16 जो है वो 4 का वर्ग है। 16 4 का वर्ग है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि 16 4 का वर्ग है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी वर्ग आ रहा है, तो दोनों आपस में रिलेटेड हो रहे हैं। तो एग्जाम्स में अगर ये सवाल आए या क्वेश्चन आए, तो आपको उन वर्गों से 16 याद आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? तो पंचायत के संगठन, तो पंचायत का एक संगठन है, संगठन का एक मीटिंग हो रही है, ठीक है। पंचायत का एक मीटिंग हो रहा है जहाँ पे 4 लोग हैं और उनके लिए चाय की ज़रूरत है, ठीक है। उनके लिए चाय लाया जा रहा है, 40, ठीक है। 4 व्यक्तियों के लिए चाय। पंचायत में 4 व्यक्ति, पंचायत का एक छोटा संगठन है, इसमें 4 व्यक्तियों के लिए चाय आ रही है, ठीक है। 40 से हमने 40 4 चाय। पंचायत के संगठन में 4 लोग हैं और 4 लोगों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, 40, ठीक है। पंचायत के संगठन से हम 40 को रिलेट कर देंगे और उसको ऐसे याद रखेंगे। अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पंचायत के संगठन जैसे ही हमारे जहन में आएगा तो हमें डायरेक्ट 40 4 चाय हमें याद आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से एग्ज़ाम्स में इसका सटीक आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है। तो इसका क्या ट्रिक है? राज्य से हमने राजा लिया, निर्देशक से हमने निर्देश लिया, ठीक है। तो राजा निर्देश दे रहा है, तो राजा क्या निर्देश दे रहा है? छत पे एक वानर है, तो 36 से छत हो गया, ठीक है। 36 से छत हो गया और 51 से एक वानर हो गया। तो राजा ने निर्देश दिया कि छत पर एक वानर है, तो 36 से छत हो गया और 51 से एक वानर। तो छत पे एक वानर से हमको 36 से लेकर 51 याद रहेगा। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी। ये जितने भी क्वेश्चंस हम अभी याद कर रहे हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। ये सवाल, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको आप ट्रिक से याद कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्स में इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। तो देखिए महान्यायवादी, इसका ट्रिक क्या है? महान्यायवादी जो महान्याय करेगा, ठीक है, वो पढ़ा लिखा होगा। तो अनुच्छेद 76, तो महान्यायवादी जो होगा व्यक्ति वो पढ़ा लिखा इंसान होगा, तो वो बेहद शिक्षित होगा। 76 छी से शिक्षित और हद तक से बेहद, ठीक है। 76 छी से शिक्षित और हद तक से बेहद हमने ले लिया, वो बेहद शिक्षित रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ट्रिक किया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85। तो इसका हमने एक बड़ा ही अटपटा सा ट्रिक बनाया है, ठीक है। देखिए भंग कर सकता है, तो भंग से हमने भांग ले लिया, ठीक। तो भांग लेने के बाद नशा होता है, तो लेकिन यहाँ पे नशा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको पचा लिया जा रहा है, डाइजेस्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो भांग लेने के बाद 85 पचा लिया जा रहा है, तो 85 से पचा लिया जा रहा है। तो जब भी ये सवाल, ये क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन में 85 जो दिखेगा तो आपको भंग कर सकता है से भांग याद आएगा और 85 से पचा लिया जाता है ये भी याद आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन और आंसर को रिलेट कर पाएंगे और अपना जवाब सटीकता से दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो संयुक्त अधिवेशन कब होगा? किसी विशेष बात पर होगी, किसी आपातकालीन स्थिति में होगी। तो 100 और इसका संबंध फिर क्या हो जाएगा कि 108, तो 108 एक इमरजेंसी नंबर है, ठीक है।
तो विशेष या आपातकालीन स्थिति में हम 108 नंबर डायल करते हैं, वो इमरजेंसी नंबर है। तो इस तरीके से हम इन दोनों का आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। चलिए धन विधेयक, तो धन विधेयक की परिभाषा है। तो देखिए इसका हमने क्या ट्रिक किया है कि धन से पैसे का संबंध है, तो पैसा हम गुल्लक में रखते हैं, पैसा हम गुल्लक में रहते हैं। तो हमने 11 को हमने गुल्लक बना दिया है, और 0 जो कि एक कॉइन की तरह है, पैसे की तरह है, हम उस गुल्लक में उस कॉइन को रख देंगे। यहाँ पे चित्र से वो दर्शाया गया है, ठीक है। तो 110 जो है वो देखते ही आपको यह चित्र याद आ जाएगा गुल्लक और पैसे का। तो धन विधेयक की परिभाषा 110 अनुच्छेद में है, ठीक। ये क्वेश्चन अगर आता है तो ऑप्शन में 110 रहेगा। तो धन से आप पैसे को रिलेट करेंगे और 11 को आप गुल्लक मानेंगे और 0 को कॉइन मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123, ठीक। इसका क्या ट्रिक है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो अच्छे काम के लिए क्रमबद्ध तरीके से एक कानून पास करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से 1, 2, 3 क्रमबद्ध है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरह राष्ट्रपति भी जो अध्यादेश लाते हैं वो भी क्रमबद्ध तरीके से एक प्रोसेस वाइज लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 1, 2, 3 से रिलेटेड रहता है। अगर एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या किस अनुच्छेद से है, तो आपको 1, 2, 3 ऑप्शन में दिखेगा जो कि क्रमबद्ध तरीके से होगा। यह ऑप्शन क्रमबद्ध तरीके से 1, 2, 5 भी होगा, 1, 3, 5 भी होगा। तो आपको यह जब 1, 2, 3 नजर आएगा तो आपको वह क्रमबद्ध तरीका याद आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसका आंसर सही दे पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? 124, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो उनसे ज़्यादा नियम मानने वाला व्यक्ति और कोई नहीं होगा, ठीक है। उनसे ज़्यादा नियम मानने वाला व्यक्ति और कोई नहीं होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो उनको हटाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो नियम नहीं मान रहे। तो क्या नियम नहीं मान रहे भाई? 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होना चाहिए, पर 4 है, ठीक है। अनुच्छेद क्या है? 1, 2, 4। 2 के बाद 3 होना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो गया, नियम नहीं माना जा रहा है। जब नियम नहीं माना जा रहा है तो महाभियोग लाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह अनुच्छेद किस में है? तो 1, 2, 4 में। जैसे ही आपको एग्जाम्स में यह क्वेश्चन, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद में? तो आपको 1, 2, 4 ऑप्शन में दिखेगा, जो कि सही नहीं है कि 1, 2, 3 होना चाहिए था, लेकिन 1, 2, 4 है। तो आपको यह आंसर आप सटीकता से दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग रहे हैं, ठीक है। जब मांगने की बात आती है तो अनुच्छेद क्या है? 233। तो दो पहले ही जो 2 है, 2 से ही मांगने का एक भाव आ रहा है। 2 मुझे दो, कलम दो, पेन दो, ठीक है। तो परामर्श मांग रहे, 2 हो गया पहला। उसके बाद है 33, 2, 33। 33 से मैंने दय ले लिया, तय को दय बना दिया, तो दय दो। 233 से मैंने क्या बना दिया? दय दो, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, और एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 233 ऑप्शन में होगा। 233 से आप दय दो बना दीजिएगा और उसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं?
तो अनुच्छेद 248। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? अवशिष्ट 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 लास्ट में अष्ट का एक भाव है, तो अष्ट से 8 हो गया। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब बची हुई शक्तियाँ, तो मान लेते हैं अष्ट अवशिष्ट लिखा हुआ है तो अवशिष्ट से 8 है, तो मान लेते हैं कि 8 शक्तियाँ बची हुई हैं जो केंद्र के पास हैं। तो ये शक्तियाँ हैं, तो ये शक्तियाँ हर वक्त रहेंगी, 24 घंटे रहेंगी। आज भी 24 घंटे रहेगी, कल भी 24 घंटे रहेगी। तो ठीक है, तो 24 घंटे शक्ति रहेगी अष्ट, 8 शक्तियाँ 24 घंटे रहेगी। तो 24 8 248 हम इस तरीके से अवशिष्ट शक्तियों को याद रखेंगे। ठीक है, 24 घंटे 8 शक्तियाँ रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ? अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रहा है मान लीजिए, तो समझौता होने से पहले लड़ाई भी जरूरी है। तो 2 और 3 चूँकि जो पड़ोसी हैं, 2 और 3 पड़ोसी हैं और दोनों में झगड़ा हो गया, तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं। ठीक है, 2 और 3 अगर पड़ोसी हैं तो 5 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, वो आके समझौता करवा रहा है। तो 2 और 3 के बीच में 5 है, 253। ठीक है, 2 3 में झगड़े हो रहे हैं और 5 आकर उसको सॉल्व कर रहा है या फिर समझौता करवा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 280 के तहत। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो वित्त आयोग क्यों बनाया जा रहा है? मान लेते हैं वित्त आयोग बनाया जा रहा है गरीबी मिटाने के लिए, या वित्त आयोग का गठन किया गया है गरीबी मिटाने के लिए। तो गरीबी मिटेगी तो जो आंसू है वो भी मिटेंगे लोगों के। 2 से 2 हो गया और 80 से आंसू हो गया। ठीक है, तो 2 बूंद आंसू गरीबों की मिटेगी वित्त आयोग के गठन से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 300 क में है। तो इसका क्या ट्रिक है? देखिए, एक पिक्चर आई थी 300, उसमें एक राजा बड़ा होता है और एक राजा छोटा होता है, लेकिन दोनों के पास संपत्तियां होती है। तो बड़ा राजा छोटे पर अधिकार करना चाहता है संपत्ति के लालच में, पैसे के लालच में, धन के लालच में, और जो छोटा राजा होता है वह अपनी रक्षा करता है लड़ाई के माध्यम से, संपत्ति, अपनी जान माल और अपने राज्य के लोगों की रक्षा में वह लड़ते हैं। तो वो 300 लोगों की सेना बड़े राजा से लड़ती है, एक संपत्ति अधिकार करना चाहता है और एक संपत्ति को बचाना चाहता है। ठीक है, तो 300 सेना उस बड़े राजा से लड़ती है अपने संपत्ति के अधिकार को पाने के लिए, या अपने संपत्ति के अधिकार, अपने जान माल के अधिकार की रक्षा के लिए, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए वो लड़ते हैं। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार से हमने रिलेट क्या कर दिया 300 मूवी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 370। देखिए, जम्मू कश्मीर 370 धारा की वजह से, 376 अनुच्छेद की वजह से इसकी स्थिति बहुत ही बदतर हो गई। ठीक है, तो 70 से हमने इसको 72 बना दिया, 370। ठीक है, विशेष दर्जा प्राप्त था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो किस अनुच्छेद के तहत? 370 की वजह से राज्य की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 1। तो इसका क्या ट्रिक है? हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, मान लेते हैं आज हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो जब घोषित किया जाएगा तो आप ताली मारेंगे। ठीक है, तो 43 से दे ताली, 43, 43 से हमने क्या बना दिया? दे ताली। आप ताली मारेंगे, जैसे ही राजकीय भाषा घोषित होगी आप ताली मारेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ट्रिक के साथ बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? 338A। तो इसका क्या ट्रिक है याद करने का? अनुसूचित, अनुसूचित से अ ले लिया, आयोग से आ ले लिया और गठन से ठ ले लिया, तो क्या हो गया? अ 8। ठीक है, तो जब हम अ 8 लिख रहे हैं तो अ से 3, ठीक है, 8 से पीछे 8, इसके अ को अ 3 लिख दिया, फिर आ से भी 3 लिख दिया और ठ से 8 लिख दिया। ठीक है, अ 8 से 3 38 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 368, 368 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 68 एक ऐसी दवा है, ऐसी संगत है। 68, 368, 68 मतलब सट रहा है। ठीक है, सट जाना। एक ऐसी संगत है जिसमें पढ़ने के बाद किसी का भी संशोधन हो जाता है। 368 एक ऐसा व्यक्ति है या साधन है या एक ऐसा अच्छा व्यक्ति है, संत आदमी है कि इससे सटने के बाद संशोधन होता है। हर व्यक्ति का संशोधन हो जाता है। ठीक है, संशोधन यानी कोई अच्छी चीज़, सुधार। ठीक है, तो 368, 68 से हमने सट बना दिया, सटना। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। 368, सट जाना, सटने से क्या होगा? संशोधन होगा, क्योंकि ये अच्छा व्यक्ति है। 368 एक अच्छा व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356। तो देखिए इसका ट्रिक है, राज्य में आपातकाल लगा रहे हैं राष्ट्रपति, तो वह सालों चलेगा, हर रोज चलेगा, 365 दिन चलेगा। तो आपातकाल 365 दिन के लिए मानने लग गया। तो इसका ट्रिक क्या है कि लास्ट के 2 नंबर को बस चेंज कर देना है, लास्ट के 2 नंबरों को स्थान बदल देना है, तो 65 हो जाएगा 56। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। 356, लास्ट के साल के दिनों के लास्ट के 2 नंबरों को चेंज कर देना है। 365 की जगह 356 दिन राज्य में आपातकाल का अनुच्छेद है। ठीक है, 356 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्य में आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? ठीक है, तो 352। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में सिर्फ एक बार हुआ है। तो किस अनुच्छेद में? तो 352 अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 कहता है। तो इसका ट्रिक क्या है? तो मंत्रिमंडल शब्द एक बार हुआ है, 3 बार तो नहीं हुआ है ना। तो 3 बार नहीं हुआ है, क्या हुआ है? एक बार ही हुआ है, 3 बार नहीं हुआ है। तो 3 बार से क्या मतलब है? 3 बार से 52, 3 से 3 बार से 52। ठीक है, 52 से बार कर दिया, 3 बार नहीं हुआ है। ठीक है, 3 बार नहीं हुआ है। तो इस तरीके से 352 को हम याद रखेंगे। 352 3 बार, 352 3 बार नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसको हमने किया है 370, 70 यानी 72 स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। तो राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल। तो हमने पढ़ा है कि आपातकाल 365 दिन के लिए मान ली लगा, तो उसके पीछे के 2 नंबरों को चेंज कर देना है, तो 356। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका ट्रिक देखिए, समानता, समानता यानी एकता, एक जैसा, तो वहाँ से हमने 1 ले लिया। अधिकार, अधिकार कार से हमने 4 ले लिया। ठीक है, तो 1 4 हो गया पहला। तो ठीक है, क्वेश्चन में तो ये रहेगा ही, एग्जाम्स में क्वेश्चन में ये रहेगा कि समानता का अधिकार। तो समानता से हम, चूँकि समानता है तो एकता है, तो 1, ठीक, और अधिकार से हमने 4 ले लिया, तो 1 4 हो गया। 1 4 है, 4 की जगह पे हमने फिर से उसमें 4 देते, 1 8, रीजनिंग की तरह। ठीक है, रीजनिंग की तरह सिमिलैरिटी से हम उसको बदल रहे हैं, एक ही अंतर रख रहे हैं, 1 4 1 8। ठीक है, 1 12। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, 1 4 1 8। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51। ठीक, इसका क्या ट्रिक है? मूल यानी आदि, जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जंगलों में कर्तव्य दिखाते हैं, तो कर्तव्यों से कर्तव्य दिखाया है। तो कर्तव्य दिखाया कहाँ? एक वन में, क्योंकि ये तो मूल व्यक्ति हैं तो वन में रहते हैं। 51 से एक वन हो गया, 51 से एक वन हो गया। ठीक है, जैसे ही मूल कर्तव्य क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, तो आपको 51 ऑप्शन में दिखेगा। तो मूल कर्तव्यों से आपको मूल यानी पुराने लोगों को या आदिवासियों का, मूल लोगों का जो कर्तव्य से कर्तव्य याद आएगा आपको। ठीक है, तो कर्तव्य याद आते ही आपको 51 में एक वन दिखने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको 51 दिखेगा, उससे एक वन याद आ जाएगा। तो कर्तव्य कहाँ दिखाया जा रहा है? तो कर्तव्य दिखाया जा रहा है एक वन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा क्या? तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो 48 के क में है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा और सुधार कैसे होगा? तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण होगा पेड़ लगाने से, उसमें समय समय पर पानी देने पे। तो कब तक पानी दे? एक पेड़ लगाने के बाद उस पर कब तक पानी देना है? हफ्ते में। तो कम से कम 48 घंटे तो भैया पानी देना ही है। 2 दिन पानी देना होगा लगातार, ताकि वह बड़ा हो सके, पौधा लग सके, सूख न जाए, मुरझा न जाए। ठीक है, एक बार पौधा लगाने के बाद आपको कम से कम उसको 48 घंटे देख रेख तो करनी ही है। तो इस तरीके से 48 का को हमको याद आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो जितने महीने हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।